अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। अगर आप लोग मास्टर्स या बैचलर डिग्री होल्डर्स हैं और इन फ्यूचर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी टाइप के टेस्ट के अंदर अपीयर होना चाहते हैं तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। इस वीडियो का मकसद आप लोगों के साथ वो सिलेबस शेयर करना है जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अपने पेपर्स जो 100 मार्क्स के लिए MCQ टेस्ट होता है उसके लिए जो सिलेबस अनाउंस करता है, तो उसमें कितना पार्ट आप लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए, कौन सी चीज़ें आप लोगों ने प्रिपेयर करनी होती हैं, वो एग्जैक्ट सोर्स के मुताबिक मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। तो याद रखिएगा, जब भी आप लोग किसी भी PPSC की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों से कोई एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन मांगी होती है, साथ में कुछ प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं कुछ पोस्ट के लिए, और साथ में PPSC शॉर्ट लिस्टिंग के लिए रिटन टेस्ट कंडक्ट करता है 100 मार्क्स का, जिसके लिए 1.5 आवर यानी कि 90 मिनट्स आप लोगों को टाइम दिया जाता है। उसके दौरान जो सिलेबस आप लोगों को बताया जाता है उस रिटन टेस्ट का, उसमें या तो यहाँ पर जो बी पोर्शन है जनरल नॉलेज वाला, या तो सारे का सारा यही होता है, अदरवाइज कुछ पोस्ट में क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस और उसके साथ जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़ और जोग्राफ़ी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर स्टडीज़। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर इंक्लूड होती हैं। तो अब आप लोगों ने इसका कितना काम करना है, या ब्लाइंडली जो चीज़ें जहाँ से भी मिल जाएं वो तमाम की तमाम चीज़ें करनी है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी जाएगी कि किस डायमेंशन में रह के आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों को प्रिपेयर करना है। इसकी डिफरेंट परसेंटेजेस होती है, कहीं पर ये जनरल नॉलेज वाला पोर्शन 50% होता है और क्वालिफिकेशन वाला 50% होता है, कहीं पर सिर्फ जनरल नॉलेज का भी पेपर लेता है PPSC। वो एज़ पर नेचर ऑफ जॉब वो डिपेंड करता है जो उनके एडवर्टीजमेंट में दिया होता है। तो अब मैं वन बाय वन इन तमाम चीज़ों का जो सिलेबस है वो डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। जनरल नॉलेज PPSC में जहाँ कहीं भी जनरल नॉलेज जनरल एबिलिटी के अंदर दिया होगा, तो उससे मुराद आप लोगों ने क्या करना है, द कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू डिस्प्ले अ जनरल अवेयरनेस ऑफ व्हाट एंड वेयर ऑफ थिंग्स एंड प्लेसेस, when and where of events, how things works, important personalities, and essentially it's the test of general reading experience and intellectual curiosity of the candidate। तो ये याद रखिएगा कि सिर्फ ये चीज़ें आप लोगों ने जनरल नॉलेज के अंदर करनी है। नेक्स्ट, पाक स्टडीज़। पाकिस्तान स्टडीज़ में कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, major events in struggle of Pakistan, prominent personalities, post-independence problems, constitutional problem, foreign policy, economy, defense, Kashmir, and other territorial disputes. The questions would also cover Pakistan domestic issues and political, land and people, religious issues, socio-economic issues, culture, music, sports। तो ये उसके लिए एक डायमेंशन है, गाइडलाइन है कि पाकिस्तान स्टडीज़ को जब भी आप लोगों ने प्रिपेयर करना है तो उसमें से कौन सी चीज़ें आप लोगों ने प्रिपेयर करनी होंगी। नेक्स्ट वी हैव इस्लामिक स्टडीज़। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू डिस्प्ले बेसिक नॉलेज ऑफ होली कुरान, हदीस, लाइफ एंड टाइम ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, खुलफाए राशिदीन, अरकान इस्लाम, broad knowledge of important events in Islamic history, and prominent personalities. Non-Muslim candidates would be tested in the field of ethics or comparative religions and questions of general nature। तो ये इस्लामिक स्टडीज़ के लिए सिलेबस है कि इस डायमेंशन में रह के या सिर्फ ये चीज़ें प्रिपेयर करके आप इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन कवर कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स में जब भी PPSC के अंदर बात होती है, the candidates are expected to display a basic knowledge and understanding of history, political and international affairs deemed necessary to understand current affairs. Questions may also relate to international institutions, treaties, recent development in Pakistan and abroad,
global issues including security, economy, human rights, environmental degradation, nuclear and other issues of similar nature. Geography. Geography की जब भी बात होगी तो उसके अंदर candidates are expected to have basic knowledge of Pakistan's geography, topography, environmental issues, demography, mineral wealth, etc. They are also expected to have basic knowledge of geography of the world, basic knowledge of geography of world, geographic terms and prominent places and features. In mathematics portion, candidates are expected to have basic knowledge about mathematics including arithmetic, algebra, geometry, problem solving skills. Questions and problem may relate to numbers, percentages, averages, ratios, proportions, equations, simplification, number series, interest rates, time distance, work related problem, basic formula related to areas, volume, use of calculator would not be allowed. तो मैथमेटिक्स का ये सिलेबस है। मैथमेटिक्स और इंग्लिश पोर्शन से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस एनटीएस के पोर्शन के अंदर भी यही तमाम चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने अपने चैनल पर इससे पहले भी मैथमेटिक्स रिलेटेड कुछ वीडियोस अपलोड की हैं, तो वहाँ से भी आप लोग इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंग्लिश कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रपोजिशन, punctuation, active and passive voice, idioms, proverbs, phrases, synonyms, antonyms, analogies, sentence construction, and candidates should be able to use English correctly. इसमें से analogies जो portion है इसको मैंने पहले एक वीडियो में अपलोड किया हुआ है। उर्दू, the candidates are expected to have good command over Urdu language. Its correct usage, grammar, idiom, and proverb should have basic knowledge of prominent Urdu writers and poets. Everyday science, lastly, the candidates are expected to have basic knowledge of biology, physics, chemistry, scientific terms, inventions, discoveries, human body, elastic bodies, and environmental issues and problems. In general, the candidates could be tested of knowledge of every observation and experience of the things and phenomena in context of their scientific explanation. तो याद रखिएगा जो जनरल साइंसेज मैट्रिक लेवल के जो कोर्सेज हैं उनके अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तो आप वहाँ से इसको बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कंप्यूटर स्किल्स, द कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, commonly used terms, basic functions of important components of PC, knowledge of MS Office, Internet, email, prominent personalities associated with IT and basic IT applications. तो ये तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स को हमने अब डिस्कस कर लिया हुआ। जो चीज़ें PPSC के अंदर जनरल लिखी होती हैं ये उनका प्रॉपर सिलेबस है और इसको आप लोग जाकर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ppsc.gop.pk वहाँ पर इंफॉर्मेशन में जो सिलेबस मेन्यू है, सिलेबस आइकन है, वहाँ पर क्लिक करने के बाद उसके डिफरेंट पोस्ट के केस नंबर वाइज वहाँ पर सिलेबस अपलोड किए हुए हैं। लेकिन अगर आप लोग केस नंबर वाइज उसको सर्च करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी आप लोगों को सिलेबस शायद नज़र नहीं आएगा। तो आप उसको सर्च ऑप्शन में जनरल एबिलिटी क्वेश्चन के नाम से जब सर्च करेंगे तो ये तमाम सब्जेक्ट्स और उनका जो सिलेबस है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे वो आप लोगों को नज़र आ जाएगा और वहाँ पर केस नंबर की जगह पे सिर्फ MCQ लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि तमाम जनरल पोस्ट जब PPSC अनाउंस करता है तो उन तमाम पोस्ट के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का यही सिलेबस कंसीडर किया जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोग PPSC से रिलेटेड, इसके नंबर ऑफ चांसेस से रिलेटेड या डिफरेंट वीडियोस जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनको देखना चाहते हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।